अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशंस में कुछ टॉपिक्स हैं उनको, जो कि थ्योरी बेस हैं और इनसे क्वेश्चंस वगैरह भी आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। इसमें हम इवेंट्स के अबाउट कुछ बात करेंगे। देखें, आप क्वेश्चंस वगैरह तो सॉल्व कर लेते हो बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के, लेकिन उनमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना इवेंट्स के अबाउट, इक्वली लाइक इवेंट्स हैं, म्यूचुअली लाइक इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, या विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप वर्ड्स वगैरह तो देखते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ से वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो इसलिए आज मैं कुछ आपसे इवेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें जो पहला इवेंट्स है वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? तो इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइक इफ़ दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। इस तरह के इवेंट्स जिनके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखें ना, सिंपल लिखा हुआ है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइक्ड इफ़ दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो फॉर एग्जांपल, इन टॉसिंग अ कॉइन, हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब आप जब भी कॉइन टॉस करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में टॉस किया जाता है, तो जब कॉइन को हवा में फेंका जाता है तो या तो उस पर हेड आता है या फिर टेल आता है। या आप दो कॉइन्स आपने एक ही बार फेंके हैं तो दोनों पे हेड आ गया या दोनों पे टेल आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं कि कुछ ना कुछ तो इक्वल आना ही है। जिस तरह दोनों हेड आ गए या दोनों टेल आ गए तो ये होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से है रोलिंग अ डाइस। जब आप लुड्डे के दाने को रोल करते हो 1 2 3 4 5 6, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। आपने पहली बार डाइस को रोल किया तो 6 आया, सेकंड टाइम किया तो फिर 6 आया, थर्ड टाइम किया तो फिर 6 आया। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं कि कुछ भी इक्वल आ सकता है। आप जितनी बार मर्ज़ी से वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको दोहराते रहें तो बार बार भी 6 आ सकता है। तो नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? द इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर। अब इस तरह के इवेंट्स जो एक साथ नहीं आते, इकट्ठे नहीं आते, उनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल है हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपने कॉइन को टॉस किया, उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक टीम बैटिंग करेगी ये तो एक फील्डिंग करेगी। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि दोनों बैटिंग करने लग जाएं या दोनों बॉलिंग करने लग जाएं। तो आपने जब भी कॉइन को टॉस किया तो उस पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, क्योंकि हेड और हेड एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते या हेड और टेल भी एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ़ इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द होल सैम्पल स्पेस, अगर जो आपके इवेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट की होल स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट कर लें यानी कलेक्ट कर लें, उनको कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। डाइस नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो मैं इनको नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाई हुई है। जिस तरह से अब ये डाइस नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें अब 1 और 2, 3 और 3 4 5 ये नॉट कलेक्टिवली हैं। क्यों नॉट कलेक्टिवली हैं? क्योंकि इसमें जो 6 है वो नहीं है। आपको कहीं पे 6 नज़र आ रहा है तो ये हमारा सेट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं बनते। तो अब देखें नीचे वाली में जी 1 2 3 4 5 और 6 भी दिया हुआ है, जिसका मतलब है ये सेट कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए ये कलेक्टिव हैं। अब इसको इसलिए कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मैं आपको एक फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अकर होने के जो चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है, बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी रखें अकर होने की, तो उनको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जो कि एक साथ नहीं आ सकते। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं जो कि एक साथ कलेक्ट हो सकें। जिस तरह से ये मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 1 2 3 4 5 इसमें 6 नहीं है तो ये नॉट कलेक्टिवली है। 1 2 3 4 5 एंड 6 इसमें 6 आ गया, जिसकी वजह से ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास बन गया है। तो आज का हमारा लेक्चर ये था। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस या एडिशन लॉ ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ के अबाउट, और फिर नेक्स्ट हम बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट भी बात करेंगे। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको QM की न्यू वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें। शुक्रिया।